के लिए कि कब तक आपको डिलीवरी मिलेगी। अगर आप फाइनल पेमेंट करते हैं तो किस मोड से पेमेंट करना अच्छा होगा। पवन और आप देख रहे हैं टेक्निकल पवन सर सब कुछ सीखो जानो यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। हाय गाइज, कैसे आप सोच रहे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और ओला की तरफ से हमारे पास एक जीमेल आया है, आपके पास भी गया होगा वो मेल डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप ओला बुक किए होंगे तो और आपने 499 और 20,000 पे किया होगा तो आपको ज़रूर मेल गया होगा। तो उस मेल के बारे में मैं आपसे बातें करना चाहता हूं और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं एक ओला यूज़र के लिए कि कब तक आपको डिलीवरी मिलेगी। अगर आप फाइनल पेमेंट करते हैं तो किस मोड से पेमेंट करना अच्छा होगा, ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पहले रुकिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, सोच समझ करके ही पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा काफ़ी लंबे समय तक रुकने वाला है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में जीमेल आया हुआ है ओला की तरफ से, तो फटाफट से मैं इनका जीमेल ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दिया गया है द फाइनल काउंटडाउन बिगिंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओला टुडे यहाँ पर लिख करके आ रहा है कि 2 दिन बाकी रह चुके हैं, इस तरीके से मैसेज आ रहा है। द फाइनल पेमेंट विंडो फॉर योर ओला S1 Pro ओपन इन 21 जनवरी 6 PM ओनली ऑन द ओला ऐप्स। तो केवल ओला ऐप्स पे ही ओपन होगा 21 जनवरी को 6 बजे शाम में। तो ये चीज़ यहाँ पर पहले मेंशन किया गया है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप दूसरे चीज़ों से मत करिएगा, नहीं तो आपके पैसे फ्रॉड में जा सकते हैं। यहाँ पर ओला ऐप्स के थ्रू करना है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है उसके बाद से द स्कूटर विल बी डिस्पैच्ड थ्रू जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि जब आप स्कूटर अगर मतलब आप बुकिंग करते हैं तो उसके बाद से जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने स्कूटर को डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच कर देने के बाद यहाँ पर इन्होंने दिया है, और डिस्पैच किस क्रम में करेंगे वो भी यहाँ पर मेंशन है कि 2022 इन द आर्डर वे रिसीव योर पेमेंट। जिस आर्डर में आपका पेमेंट इनको मिलेगा उसी आर्डर में ये डिस्पैच करेंगे। अब बिल्कुल भी बकवास चीज़ है ये जो कह रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है ऑलरेडी जिस आर्डर में पेमेंट मिलता है उस आर्डर में। क्योंकि शुरुआत में क्या सिस्टम था, इन्होंने बोला था कि जल्दी आओ जल्दी पाओ, और लोगों ने बहुत जल्दीबाजी में पेमेंट किया था। और पेमेंट करने के बाद क्या हुआ, आज भी लटके हुए हैं दिसंबर मंथ वाले, क्योंकि हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा ईमेल आए हैं दिसंबर वालों के कि अभी हमको डिलीवरी नहीं मिली। एक भाई ने आज ही मुझे व्हाट्सएप किया कि नहीं मिली, मैं उनका ऑलरेडी डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज़, और बहुत लोग तो बहुत पहले की कर चुके हैं इनका। आप जब ट्विटर पे एक बार जाके देखिए तो वहाँ पे आपको ट्वीट एंड रिप्लाई में जाएंगे ऑप्शन में, तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा देखने को। दूसरी बात, ये ट्विटर पे उसी को हाईलाइट करते जो इनकी बड़ाई करते, तो उन्हीं के ट्वीट को ये रीट्वीट करते हैं, तो किसी और के नहीं। अगर आपने कुछ बुराई वाला चीज़ दिया ना तो देख के उसको रीट्वीट ही नहीं करते। मैंने ऑलरेडी किया है मेल, मतलब इनको भेजा था, इनके ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, लेकिन वो मेरा पब्लिक नहीं किया गया, पता नहीं क्यों। चलिए, तो यहाँ पर ये बताते हैं कितना टाइम लगने वाला है, मतलब पेमेंट के बाद। फिर यहाँ पर ये भी दिया गया योर डिलीवरी कैन टेक अप टू 3 वीक आफ्टर डिस्पैच डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन एंड योर सिटीज RTO प्रोसेस। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके सिटी का जो RTO का प्रोसेस होगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। लगभग डिस्पैच के 3 हफ्ते बाद आपको स्कूटर मिलेगा। यहाँ पर रही बात स्कूटर के RTO का सिस्टम, तो यहाँ पर RTO जो है डिस्पैच के नाम पे सिर्फ एक क्या बताएं, हम कहते हैं डिस्पैच हो गया फिर RTO में गया है, RTO में नहीं जाता है। एक्चुअली क्या सिस्टम है, अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आप 2022 में आ चुके हैं, 2021 में ही सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था, क्योंकि आप जी रहे हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के प्राइम मिनिस्टर के काल में। यहाँ पर क्या है, लगभग चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो यहाँ पर इनको अपने स्कूटर का जो भी है RTO प्रोसेस का सिस्टम इनको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करेगी कंपनी, ऑनलाइन करने के बाद ऑनलाइन ही नंबर प्लेट मिल जाएगा। और ऑनलाइन नंबर जब प्लेट मिल जाएगा तो उस नंबर प्लेट को इनको क्या करना है, बस उसको लगाना है। लगाने के बाद इनको स्कूटर को डिलीवरी करनी है। तो ये पूरा यहाँ पर सिस्टम है। अब वो प्रोसेस होने में जितना टाइम लगे उसके बाद से फिर ये डिलीवरी करेंगे। तो ये स्कूटर को कहीं आपके RTO और कहीं लेकर जाते नहीं है, ये आप भूल जाइएगा। सीधा इनके पास ही स्कूटर रहता है, स्कूटर इनके पास रह करके
डिस्पैच आपको शो करा देते हैं। डिस्पैच शो कराने के बाद से फिर आरटीओ वाला फार्म आपके लिए भरा जाता है ऑनलाइन उनके पोर्टल पे जा करके, आरटीओ के पोर्टल, आपके यहाँ के आरटीओ के पोर्टल पे। इसके बाद से आपके यहाँ का आरटीओ का पोर्टल जो होता है वो क्या करता है, वो नंबर अलॉट करता है, तो नंबर को लगाया जाता है, फिर आपको स्कूटर डिलीवरी के लिए प्रोसेस में लाया जाता है। तो इसमें इनको 3 सप्ताह के आसपास का यहाँ बताते हैं, और उस पर भी नीचे लिख देते हैं कि डिपेंड करता है आपके यहाँ का क्या सिस्टम है, किस तरीके से हो रहा है उसके ऊपर। तो लंबा टाइम लग सकता है यहाँ पर, ये आप तो सोच के चलिए। जनवरी, फरवरी, मार्च तो आप भूल जाइए कि आपको स्कूटर मिलेगा। हो सकता है किसी को डिलीवरी कर दें, नहीं तो अभी दिसंबर वाले लोग अटके हुए हैं। 4 से 5 हज़ार लोगों को अब स्कूटर देना है। देखिए उनको कब तक पूरा दे देते हैं, उसके बाद कहीं आपका नंबर आता है तो बहुत जल्दीबाजी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं यही बोलूँगा। हाँ, अब बारी आएगी पेमेंट वाली, तो वो भी मैं बताता हूँ क्या सिस्टम है क्या सिस्टम नहीं है। और इसके नीचे भी इन लोगों ने कुछ लिखा है कि फीचर दे रहे हैं, हाइपर मोड दे रहे हैं, ट्रू रेंज दे रहे हैं, 135 किलोमीटर ट्रू रेंज। अब यहाँ पे मेंशन कर रही है कंपनी, इसके पहले पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे, अब कर रहे हैं लोग। और 36 लीटर का बूट स्पेस ये भी मेंशन किया जा रहा है, जैसे किसी को पता ही नहीं है। इतने सारे हम लोग पड़े हुए किस लिए, सब कुछ तो बता दिए, ओला का सब कुछ बता दिए, इसके बाद भी ये सब हो रहा है। नहीं होना चाहिए कस्टमर के साथ में। जब आप इतना सारा बुकिंग करा रहे हैं तो बुकिंग में आपको पैसा ऑलरेडी मिल रहा है, तो अपना सोर्सेस बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या कुल मिला जाएगा कि प्लान यही है कि एक कस्टमर के पैसे को लगभग 4 महीने तक इनको रखना है। फाइनल पेमेंट के बाद कम से कम 4 महीने के लिए आप अस्थिर हैं, तो 4 महीने के लिए आप बेफिक्र हो जाइए कि हमको गाड़ी मिलने वाली है। तो 4 महीने के आसपास का समय लग जाने वाला है आपको, किसी को उससे अधिक भी महीने लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बोलते हैं लोकेशन भी यहाँ पे मेंशन है, आपकी दूरी कितनी है, लोकेशन कैसा है, उसके हिसाब से आपको स्कूटर मिलेगा। तो दूरी के हिसाब से भी यहाँ पे टाइम लगने वाला है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारे हिसाब से जो वहाँ पे ये रहते हैं बहुत ज़्यादा दूरी है भाई साहब, पता नहीं कितना 1000 किलोमीटर होगा। अब देखना है कि ये कितना टाइम लगाते हैं हमारे यहाँ हमारा स्कूटर लाने में। अब रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट विंडो ओपन हो रहा है आपका, ऑलरेडी बता ही चुका हूँ मैं, 21 जनवरी 2022 6 PM पर। तो उस टाइम पे आपको पेमेंट करना है। मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन में अगर बात करूँ तो डाउन पेमेंट वाला सही रहेगा। अगर आप 1 साल वाला लेते, पैसा है फिर भी आप ये चूज कर सकते हैं। 1 साल वाला लेते हैं तो मतलब ज़्यादा आपको पूरे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और आपका मे बी तभी से ये प्रोसेस होगा जब स्कूटर आपको मिल जाएगा। तो स्कूटर मिलने के बाद ही आपका जो पेमेंट होगा वो कटना चालू होगा खाते से। तो एक बेनिफिट रहेगा, आप कर सकते हैं, EMI वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा होगा। तो EMI वाले ऑप्शन में आपको लगभग हम जानते हैं कि 8 से 9 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे S1 Pro के लिए। S1 वालों के लिए थोड़ा सा कम लगेगा। और अगर उसमें भी आप हाई बैलेंस, मतलब मान लीजिए कि अगर लगभग आप डाउन पेमेंट जो है वो 65,000 के आसपास, 60 या 85 के आसपास चूज करते हैं, तो और कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा और कम समय में शायद आपका हो जाए। तो वो आपको देखना है क्या आपको पसंद है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से कम पेमेंट करके आप ले लीजिए, 9,000 एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन आपको एक ही बार पूरा दे करके रुकना नहीं। अगर पैसे हैं तो आप कर भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं कि मुझे 4 महीने में मिलेगा, मुझे 5 महीने में मिलेगा, मुझे कोई पैसे का काम नहीं है, तो उसके लिए ठीक ठाक है। लेकिन जिसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है अभी फ़िलहाल में, और वो 4 महीने तक नहीं रोकना चाहता है, तो उसके लिए ये वाला मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहेगा EMI सिस्टम। EMI वाले सिस्टम को बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि मैं यूज करूँ। एक बार आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आपका क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ़ाइनल पेमेंट करूं तो कर दूंगा वो भी, अगर आप चाहते हैं कि EMI वाला करूं तो मैं भी वो भी कर दूंगा। मैं तो सोच रहा था कि वेट करूं अभी कुछ दिन और उसके बाद से सोचूं कि पेमेंट करूं कि नहीं करूं, लेकिन अब क्या करें, आप लोग के लिए वीडियो भी तो बनानी है, तो करना पड़ेगा। आप देखते हैं कब तक हमारे पास आएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि फिर इतनी सारी वीडियो यूट्यूब पे हो जाएंगी कि हमारा कुछ वीडियो बनाने का मतलब नहीं होगा, लेकिन हमारी कुछ स्टाइल अलग होगी आप सभी के लिए, बिल्कुल भी जैसे स्कूटर आता है हमारे पास में। प्लस हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं अलग अलग टॉपिकों पे, तो आप उनको जाकर के डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं। और मैं बार बार लोग पूछते हैं कि क्या मैं करता हूँ,
तो हमारा सिर्फ एक ही काम है, टीचिंग कराना। और वो जो कोर्स हमारा होता है वो ADAR का कोर्स है, वो कोर्स कराते हैं। सब टीचर अलग अलग टीचर होते हैं। हमारा जो होता है एडवांस डिप्लोमा इन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर, ये हमारा कोर्स है, हम ये कराते हैं। फिर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ऑलरेडी। वो सारा जब स्कूटर आएगा तो सबको एक बार पार्टी दिया जाएगा, तो शायद उनकी भी एक क्लिप आ जाएगी बच्चों की, अगर देखना चाहते हैं तो। वीडियो ऑलरेडी है बच्चों के टेस्ट की, बड़े वालों की, तो आप देख सकते हैं। हमसे बड़े बड़े बच्चे ऑलरेडी हमसे पढ़ते हैं, 40 साल 45 साल के लोगों तक को पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और जाकर के वीडियो को देखिएगा, टेस्ट वीडियो को आपको देखने को मिलेगा, सारे बच्चे उसमें मिल जाएंगे, बड़े वाले। छोटे वालों के साथ मस्ती होती रहती है, तो उन लोगों के साथ पार्टी की जाएगी। कब? जब स्कूटर आएगा तब। अब पता नहीं कब आएगा, कब पार्टी होगी, आई डोंट नो, बट जब भी आएगा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरी कहानी है स्कूटर की। अब और क्या बात करें आपसे, मैं काफ़ी ज़्यादा हताश हूँ इस चीज़ को सोच करके कि क्या होगा पेमेंट करने के बाद। 4-5 महीने यार वेट करने, सबके बस की बात भी तो नहीं, 4-5 महीने वेट करने पड़ जाएंगे लगभग। तो ये पूरी कहानी है यहाँ पर ओला के स्कूटर की। अब आप सोचिए कि आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग में क्या चल रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और एक बार EMI वाला ऑप्शन बताइएगा मुझको, लास्ट में मैं पूछ रहा हूँ। और आपने कौन सा बुक किया वेरिएंट, ओला S1 या S1 Pro, कलर कौन सा बुक किया, ये भी आप कमेंट करिए। देखना चाहते कौन लास्ट वीडियो मेरी देखा है। तो बस इतनी सी जानकारी थी इस वाले वीडियो में, और काफ़ी ज़रूरी बात हो जाती है यहाँ पर लास्ट में। एक बार फाइनली मैं फिर से आपसे कह दूँ, टाइम सोच समझ के आप बुकिंग कीजिएगा, टाइम लंबा लगेगा, क्योंकि अभी तक दिसंबर मंथ वालों की डिलीवरी नहीं हुई है। अगले साल वालों की 2021 वाले दिसंबर मंथ वालों की डिलीवरी नहीं हुई अभी तक सभी लोगों को। तो स्कूटर उनको ही ये फरवरी तक, अभी फरवरी मार्च तक तो उनको ही देंगे ये। तो फरवरी मार्च तक जब उनको दे लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग का नंबर आएगा। तो मार्च के बाद जब हमारे यहाँ ये डिस्पैच करना स्टार्ट करेंगे तो आप डिस्पैच करेंगे फाइनली मार्च तक। हमारा तो दिखाता है 31 जनवरी तो डिस्पैच हो जाएगा। और डिस्पैच होने के बाद पता है क्या होगा, 1.5 महीने तो लटका रहेगा, डिस्पैच 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 डिस्पैच। और उसके बाद जब डिस्पैच रहेगा पूरा, फिर हमारे पास आने में RTO में फिर 21 दिन का उसके बाद टाइम लगेगा। बहुत सारा प्रोसेस है भाई साहब, वो सारा प्रोसेस होते होते फिर हम लोग को मिलने में काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। सिग्नेचर होता है आपका, आकर के सिग्नेचर करते हैं, एड्रेस वेरीफाई करते हैं, जगह वेरीफाई होता है, उसके बाद से स्कूटर कहीं आता है। थोड़ा सा सिस्टम है अभी फ़िलहाल में। चलिए मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे करना होगा वैसे कीजिएगा, मोबाइल है फेंक के मार दीजिएगा, सब्सक्राइब तो हो ही जाएगा। ओके, ओह माय गॉड।